ठीक है, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। आगे देखते हैं ये। ठीक है, अच्छा हमने ये देखा था, यहाँ पे कल हमने ब्लॉग लिखा था। ठीक है, अब हमने ये इस तरीके से लिख दिया। ये क्या है? ये इस तरह से किस तरीके से लिखा है? ये जो ये मैंने लिखा है, ये क्या है? चैट में डालो, चैट में डालो, ये है क्या? चलो, ये एक इमेज है। ठीक है, अब हम कोई इमेज डाउनलोड करते हैं। तो मान लो हमने डाला google.com। ठीक है, ये हम कोई भी इमेज सर्च कर लेते हैं, ब्लॉग इमेज। ठीक है, ये मैंने ब्लॉग इमेज सर्च कर ली। ब्लॉग इमेज सर्च करने के बाद मैं ये इमेजेस पे गया। ठीक है, और फिल्टर लगा के सर्च करनी है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। इस पे मैं टूल्स पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं ले लूंगा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, यानी जो फ्री है। जैसे ये ले ली या ये ले ली। ठीक है, मान लो ये वाली ले लेते हैं। इसको मैंने ओपन किया, और ओपन करने के बाद में इसको फिर से ओपन किया, और इसे सेव इमेज एज कर देते हैं, सेव इमेज एज। और यहाँ पे हम इमेज का नाम लिख देते हैं। ये मैंने इमेज का नाम लिख दिया। ठीक है, ये इमेज आ गई। जब हम इसे अपने ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट में लगाएंगे, मैं कोई एक पेज ले लेता हूँ जिसमें मैं तुम्हें शो करा देता हूँ कि ये किस तरह से लग रही है। ऑल पेजेज। ठीक है, ऑल पेजेज में जाके मैं कोई एक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ रैंडमली। ये क्या है, इसे देखते हैं। चलो, इसी को ले लेता हूँ और एडिट विद एलिमेंट। ठीक है, ये ले ली मैंने, और ये इमेज, इमेज और वैसे इसमें काफी सारी इमेज हैं, हम उसी में से सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो ये ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गई, इस तरह से ये शो हो रही है। अब हम यहाँ पे इमेज सर्च करने का थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं। हमें सर्च ऐसी करनी है, ब्लॉग इमेज, और इसके पीछे हम लिखेंगे PNG, और वही टूल्स और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। ठीक है, थोड़ा सा तरीका बदल दिया, और ये अलग इमेज आ गई कुछ। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। चलो, यहाँ पे कॉपी कर ली मैंने, सीधा कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट नहीं हो रहा डायरेक्ट, तो मुझे ये सेव करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और सेव इमेज एज, और इसको मैं लगा देता हूँ। हमने केवल क्या लिया है, PNG। अब मैं इस इमेज को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों इमेजेस में डिफरेंस आएगा।
एक हमने सिंपल ले ली और एक मैंने पीछे डाला है पीएनजी। ये शायद डाउनलोड नहीं हुई या हुई है, चलो एक बार दोबारा से कर लेता हूँ इसे, सेव इमेजेस। और अच्छा, डेस्कटॉप पे हुई है, ठीक है, एफएफ के नाम से। चलो मैं यहाँ चलता हूँ और डेस्कटॉप पे चलता हूँ, डेस्कटॉप और एफएफ कहाँ है, ये रही। इसको मैं ओपन करके इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट, ठीक है, दोनों इमेजेस देखो, इसमें पीछे बैकग्राउंड भी आ रहा है और इसमें पीछे बैकग्राउंड नहीं आ रहा। ठीक है, यदि हम इस इमेज को, इस वाली को यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड भी आएगा इमेज का। और यदि हम पीएनजी इमेज लगाते हैं तो पीएनजी इमेज में इस तरीके से ये आने वाला है, यानी कोई बैकग्राउंड नहीं, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे तो व्हाइट बैकग्राउंड था तो इसलिए व्हाइट पे व्हाइट मिक्स हो गया। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे भी नहीं आने वाला। ठीक है, मैं शो करा देता हूँ एक बार। ठीक है, मैं यहाँ पर एक इमेज का कॉलम और ले लेता हूँ, इमेज, ये इमेज यहीं पे ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसे इंसर्ट, ये मैंने इंसर्ट करा दिया और इसको ले लिया। ठीक है, ये देखो, यानी बैकग्राउंड हमारा कोई सा भी हो, कोई पीएनजी इमेज यदि हम लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये बिल्कुल बैकग्राउंड के ऊपर फिट हो जाएगा और हमारे बैकग्राउंड पर भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जबकि यदि मैं, जैसे मैंने चेंज इमेज किया और ये लिया, तो इससे हमारे बैकग्राउंड पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है। ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड उठ के आ गया, जबकि इस केस में केवल जितना हमें चाहिए था वही आया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम पीएनजी इमेज चूज करके बैकग्राउंड के ऊपर जिस तरीके से, यानी बैकग्राउंड इफेक्टिव टेक्स्ट या कोई इमेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इफेक्टिव यानी बैकग्राउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला और हमारी इमेज एक के ऊपर एक ओवरलोड हो जाएगी। ठीक है, ये पीएनजी इमेज समझ में आ गया होगा कि पीएनजी इमेज का क्या रोल है और किस तरह से हम लेते हैं।